झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको सिर्फ अवेयर कर सकूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्या रुख है एग्ज़ाम को लेकर। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें सीबीएसई बोर्ड का तो हो रहा है कि वो एग्ज़ाम लेगी। आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग थी लेकिन उसको टाल दिया गया थर्सडे तक। तो थर्सडे तक डिसीजन उससे पहले दे दिया जाएगा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। और सीबीएसई बोर्ड का जो रुख है वो एग्ज़ाम लेने का है, एग्ज़ाम लेने का है। और वो ऑप्शन बी में जा रहे हैं। ऑप्शन बी के द्वारा यानी कि स्कूल में ही सेंटर होगा और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो मुझे अभी तक इस आर्टिकल से समझ में आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपना जो बयान आखिरी दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि गृह केंद्र पर परीक्षा आयोजन से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। अब इसे ध्यान से पढ़िएगा। सीबीएसई द्वारा परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव की बात कही गई है। अंतिम समय में प्रश्न पत्र का पैटर्न बदलने से भी विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात बोला है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये जो उन्होंने बोला है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अगर 12th का एग्ज़ाम लिया जाता है बाय चांस, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की स्थिति में बोर्ड आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये उन्होंने जो बयान दिया था कि अंतिम समय में परीक्षा पैटर्न को बदलना, ये बहुत दिक्कत भरा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑप्शन बी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ना चूज करके ऑप्शन ए को चूज कर ले, जिसमें कि उसमें बताया गया है कि 3 मेन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा और एक लैंग्वेज पेपर होगा। तो आपको यही समझना है कि यदि कोई आईसी का स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसका एग्ज़ाम होगा और एक लैंग्वेज पेपर होगा। तो अब ये जो गाइडलाइंस आएगा वो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल प्लान ए को अगर चूज करती है तो वो सारा आपको गाइडलाइंस दे सकती है। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि अगर सीबीएसई बोर्ड प्लान बी को चूज कर रही है तो वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल उसको कर ही ले। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हेमंत सोरेन का पिछला बयान था उसमें तो यही दिख रहा है मुझे। अब क्या करती है आगे वो तो आने वाला डिसीजन बताएगा। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को जिस प्रकार से जारी रखे हैं सब्जेक्टिव रूप से उसी तरीके से आप जारी रखिए। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट बहुत सारे वो लोग तो अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से पढ़ना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम अगर होता है तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से ही होगा। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो आखिर में भी जो एक न्यूज़ आया था प्रभात खबर के माध्यम से, उसमें भी बताया गया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बहुत सारे सेंटर्स को तैयार कर रहा है एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे जैसा लगता है दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल बहुत कुछ तय कर चुका है। अगर एग्ज़ाम उसे लेना है तो तुरंत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से लेना संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर से क्वेश्चन पेपर छापना होगा। ये सारा बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लान बी को जैसे सीबीएसई ने चूज किया है उस तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी चूज कर ले अगर एग्ज़ाम होता है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि आप लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार मत करें। उसमें बहुत सारा समय लगेगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का तो तर्क यही है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। तो एग्ज़ाम होना चाहिए, आपको सिर्फ यही माइंड में रखना है 12th के स्टूडेंट को, और अपने पढ़ाई पर फोकस जारी रखना है, ताकि आप अपने अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब आने वाला समय में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा वो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग अब न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दे के जो सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है ये सब बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसमें समय लग रहा है और उससे सिर्फ स्टूडेंट्स का ही टाइम ख़राब हो रहा है। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसा खबर नहीं दे रहा हूँ कि आपका पढ़ाई से जो रुझान है वो ख़त्म हो जाए और आप किसी भी गलत
खबर में फंस जाए। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये सच्ची जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।